रजम इस्लाम की वो सज़ा है जिसके अंदर किसी भी शख्स को जो ज़िना करे उसको पत्थर मार-मार के मार देने की। अफ़गानिस्तान में तालिबान वापस आए हैं और उन्होंने ये दोबारा से काम शुरू कर दिया और कुछ एक वीडियो मैंने देखी थी तकरीबन 2-3 वीक्स पहले। क्या एक औरत ने अगर कोई गलती कर दी या किसी मर्द ने कोई गलती कर दी, तो क्या उसकी सज़ा ये है कि आप उनसे ज़िंदगी छीन लें? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या ज़िंदगी में कोई शख्स उन पे डिपेंड नहीं करता? अगर खुदा ये समझता है ना कि इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्थरों से कूट-कूट के, उसे डंडे मार-मार के, उसकी गर्दनें उड़ा के ही उसको बुराई से रोका जा सकता है, तो खुदा के फिर हुक्म देने की ज़रूरत क्या है? 2 वीडियोज़ आई थी ना रीसेंट टाइम्स में, जिसमें हुँ, पहले एक खातून को मारा जा रहा था और हुँ। फिर बाद में ये वाला भी था और एक वो वाली वीडियो भी थी जिसमें वो जो आदमी था वो पत्थर रोकने की कोशिश कर रहा था। रजम इस्लाम की वो सज़ा है जिसके अंदर किसी भी शख्स को जो ज़िना करे उसको पत्थर मार-मार के मार देने की जो है ना हुक्म है। और ये इस्लाम से पहले यहूदियत में भी था। मसीहत में एक चैप्टर है जॉन का चैप्टर 8 जिसके अंदर एक जगह है जहाँ पे ये कहा गया है कि यीशु ने एक ज़ानिया थी औरत जो कि पकड़ी गई थी और उसको वो रजम करने लगे थे, तो यीशु ने उसको बचा लिया। ठीक है? मगर वो जो पैसेज है वो फैब्रिकेशन है, क्योंकि वो बाद में इंसर्ट हुआ है। इवन के 5वीं सदी की और 4थी सदी के जो सेप्टुअजिंट और सॉरी जो कि साइनेटिकस और वेटिकानस के 2 जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं बाइबल के सबसे पुराने न्यू टेस्टामेंट के, उन दोनों के अंदर वो पैसेज नहीं पाया जाता। तो क्रिश्चियनिटी ने रजम की सज़ा के खिलाफ जो एक पैसेज बाइबल में था, वो भी असल में एक फैब्रिकेशन, ठीक है? तो जुडाइज़्म में ये पाया जाता था। क्रिश्चियंस ने इसको डिनाई कर दिया क्योंकि रोमन क्रिश्चियंस जो हैं वो इस बात के कायल नहीं थे, ठीक है? उसके बाद इस्लाम ने इसको दोबारा से कर दिया और ये याद बात रखें कि किसी भी शादी में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लोग जो हैं वो अपनी लिमिट्स से या अपने मैरिटल ओथ से डाइग्रेस भी करते हैं, वो उसको छोड़ते भी हैं। कहीं न कहीं कोई आगे-पीछे मुँह भी मार सकता है, मगर इस्लाम सीधा-सीधा क्या कहता है कि उसको मार दो। और यहूदियों के बारे में यीशु ने भी एक जगह पे यहूदियों के बारे में ये भी बात लिखी हुई है एक जगह बाइबल में कि जब रजम की बात आती थी तो औरत ही हमेशा पकड़ी जाती थी, मर्द जो थे वो भाग जाते थे और जाके पनाह के शहर होते थे, उधर भाग जाते थे, वहाँ जाके पनाह ले लेते और वो बच जाते थे, फिर उनको कोई नहीं मार सकता था, ठीक है? इस्लाम के मामले में भी यही होता है कि मर्द बच जाते हैं, मर्द अक्सर भाग जाते हैं, रजम वाले, और वो जाके कहीं और बैठ जाते हैं जाके और कोई पता नहीं लगता था उनको पुराने वक़्त में। तो अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान में तालिबान वापस आए हैं और उन्होंने ये दोबारा से काम शुरू कर दिया और कुछ एक वीडियो मैंने देखी थी तकरीबन 2-3 वीक्स पहले जो कि एक आई थी वीडियो। पिछले साल भी एक वीडियो आई थी जब जब अभी अमेरिका नहीं गया था वहाँ से, मगर तब भी वीडियो आई थी एक जिसके अंदर एक नौजवान को जो कि एक लड़का था उसको रजम किया जा रहा था। अब क्या हुआ होगा, क्या औरत पहले रजम की जा चुकी थी, क्या मसला था इस बंदे की वीडियो बाद में, हम इस बारे में नहीं जानते। मगर इतना दर्दनाक मंजर था कि वो पत्थर मार-मार के उसको मार रहे थे और पत्थर मारने से इंसान एकदम नहीं मर जाता है, बड़ी देर लगती है। वो उसे पत्थर मारते जा रहे हैं, वो 20 मिनट की वीडियो थी और वो मर नहीं रहा था। एंड पे जो आखिरी मिनट भी मैंने वो वीडियो सीधी आगे कर दी थी, आगे-आगे करके। जब मैं आखिरी मिनट पे भी गया था, वो बंदा तब भी जिंदा था, उनसे वो बंदा मरा नहीं था। ठीक है? तो इससे ज्यादा बुरा तरीका किसी को मारने का हमने आज तक मैंने नहीं देखा, ठीक है? इस्लाम एक ऐसा मुआशरा इस्लाम ने मदीने में बना रखा था जहां पे लौंडियां नंगी फिरा करती, ठीक है? यानी ब्रेस्ट से लेकर नीचे सारा टॉपलेस। और इस्लामी सोसाइटीज में ये रहा है कि जहां पे औरतें इस तरह से लौंडियां मौजूद होती थी। एक तरफ आप औरत की ये इज्जत कर रहे हो कि वो जो है उसके साथ अगर कोई शख्स कोई मतलब आप उसे लौंडी के तौर पे बेच रहे हो और उसका मैरिटल रेप जायज़ है और लौंडी की तो मैरिज भी नहीं है, वैसे ही उसका रेप जायज़ है। और फिर आप ये कह रहे हो कि रजम जैसी सज़ा हम नाफ़िज़ करेंगे ताकि उसकी वजह से मुआशरे में बुराई ना हो। और हम कई बार बात करते हैं कि जी ये सज़ा आपके इस्लाम में मौजूद है और आप इसको जो है वो आपका इसके बारे में क्या राय है? तो आगे से कई बार मैंने मोमिनों के जवाब ये सुने हैं कि जी अगर आपकी कोई करीबी रिश्तेदार इस तरह करे तो आप क्या चाहेंगे कि वो ये करती रहे और उसे रजम से ना डराया जाए? भैया इंसान की ज़िंदगी
को उसके किसी वीक मोमेंट में या उसकी कोई बैड मैरिज में किया हुआ एक एक्ट डिफाइन नहीं करता। एक इंसान कितना इंपॉर्टेंट होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास 2 भाई ऐसे आए जिनकी ज़िंदगी से एक इंसान गया है, तो उनके ऊपर क्या हाल है उसका। तो क्या एक औरत ने अगर कोई गलती कर दी या किसी मर्द ने कोई गलती कर दी, तो क्या उसकी सज़ा ये है कि आप उनसे ज़िंदगी छीन लें? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या ज़िंदगी में कोई शख्स उन पे डिपेंड नहीं करता? क्या ज़िना के झूठे इल्ज़ाम नहीं लगते होंगे? इस्लाम में क्या है? ज़िना कैसे साबित होता है? इस्लाम में ज़िना ऐसे साबित होता है कि 4 गवाह हों जिन्होंने ज़िना होते देखा हो। ठीक है? अगर 4 बंदे ये मान लें कि उन्होंने एक और मर्द और एक औरत के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाना है, वो 4 बंदे ये बात मान लें, तो इसका मतलब है कि वो उनके डेथ वारंट के ऊपर साइन कर सकते हैं। लिटरली वो उनके डेथ वारंट के ऊपर साइन कर सकते हैं। इस्लाम को कोई डीएनए एविडेंस नहीं चाहिए, इस्लाम को कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए। 4 बंदे गवाही देंगे तो आप जो है आप रजम हो जाएंगे। 4 बंदे अब चाहे मेरे ऊपर इल्जाम लगा दें, चाहे आप पे इल्जाम लगा दें, किसी की माँ पे लगा दें, किसी की बहन पे लगा दें, किसी पे भी कर दें, तो क्या हो जाएगा कि वो बंदे सच मान लिए जाएंगे। ठीक है? और उनकी गवाही कबूल करते हुए उस मर्द और उस औरत को रजम कर दिया जाएगा दुनिया के सबसे गंदे तरीके से। तो मैं कभी-कभी ये सोचता हूँ कि क्या ब्लास्फेमी का इल्जाम ही एक ऐसी चीज़ है इस्लाम में जो कि डेथ वारंट पे साइन करना है। मैं तो कहता हूँ कि आप शुक्र करें पाकिस्तान में और दुनिया के बाकी इस्लामी मुल्कों में ये कानून राइज नहीं। क्योंकि जहां पे कानून राइज होगा, उधर किसी भी शख्स से आपको जेलसी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप उसके डेथ वारंट पे साइन करके उसे कभी भी मारने के लिए मैदान में खड़ा करके उसको पत्थर मार मार के मरवा सकते हैं। ठीक है? ये तो जिंदा जलाने से भी ज्यादा बुरी सजा है। जिंदा जलाते थे ना यूरोप में जब लोग, वो पता क्या किया करते थे? हेरेटिक्स को जब जिंदा जलाते थे तो एक गन पाउडर की पोथी उनके गले में ना पैसे दे के जलाद को, तो कोई रिश्तेदार डलवा देता था कि जैसे ही आग जलनी शुरू होती थी, वो गन पाउडर की एक पैक होता था, वो गले में उसकी तरह डाल दिया था, हार की तरह। जैसे ही आग जलती थी, वो गन पाउडर का वो जो था ना, वो फट जाता था और बंदे का सर उड़ जाता था और वो बंदा मर जाता था। मगर इसमें तो ऐसा भी कुछ नहीं है ना। आप कैसे-कैसे बुरे तरीकों से, फिर उस शख्स की लाश छोड़ दी जाती है कि उसे मैदान के कुत्ते खा जाएँ। एक तरफ लाश की इतनी हुर्मत, दूसरी तरफ उस शख्स की लाश को छोड़ दिया जाता है, इस तरह से। तो एक दिल आपको चाहिए, गुर्दा चाहिए, एक फ़िल्म है वो आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें, ईरान की फ़िल्म है। 19 जब इस्लामी इनकलाब आया था, उसके फ़ौरन बाद एक औरत को संसार किया गया था, जिसके ऊपर बाद में नॉवल भी एक लिखा गया था। उसका सच्ची कहानी है स्टोनिंग ऑफ सुरैया मनूचेहरी, स्टोनिंग ऑफ सुरैया एम। वो आप मूवी देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि किस तरह की सफाक जहालत पे मबनी ये सजा थी और कितने बुरे तरीके से लोगों को इसके ज़रिए मारा जाता था और कैसे कोई खुदा ये समझ सकता है कि इंसान को इतने बुरे तरीके से मारा जाए। एक वो मज़हब जो कि लौंडी के रेप की इजाज़त देता है, उसके लिए एक शादीशुदा औरत का या शादीशुदा मर्द का किसी और के साथ कोई इस तरह का काम कर लेना जो है वो इतना बड़ा मसला क्या है कि उसके ऊपर आप किसी को इतने गंदे तरीके से मारेंगे। तो वो बात ये है कि ये इस बात का सबूत है कि ये मज़हब जो है ना, असल में ये सफ़ाक और शैतानी मज़हब है दुनिया के। यहूदियत, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, दुनिया का कोई भी मज़हब, ये सारे शैतानी। और ये किस हद तक इंसान के साथ दर्दनाक सलूक होने को कबूल करते हैं, बल्कि उसे प्रिस्क्राइब करते हैं और समझते हैं कि इस तरह के की घटिया और सफाक और इंतहाई बुरी सजाओं के जरिए इंसान को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी आप एक बात याद रखें, अगर खुदा ये समझता है ना कि इंसान को सिर्फ और सिर्फ पत्थरों से कूट कूट के, उसे डंडे मार मार के, उसकी गर्दनें उड़ा के उसको बुराई से रोका जा सकता है, तो खुदा के फिर हुक्म देने की जरूरत क्या है? खुदा क्या करता? फिर बड़े-बड़े डंडे ऊपर से नाजिल कर देता, पत्थर नाजिल कर देता। इंसान जब कोई बुराई करता, उसको पत्थर पड़ते, उसको डंडे पड़ते, वो बुराई से बाहर रहता। हुक्म देने की जरूरत क्या थी? यानी खुदा खुद ये समझता कि इंसान को रीजनेबल सोच के जरिए किसी अच्छे काम पे कायल नहीं किया जा सकता। तो आप बताएं कि फिर ये खुदा हुआ या शैतान हुआ? या इसका मतलब है खुदा तो बहुत ही डफर है कि वो समझता है कि, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आप अपने आसपास देख लें, जो इंसान समझदार, अक्लमंद है, वो ना खुद अकल और समझ की बातों को ना सिर्फ खुद समझते हैं, बल्कि वो लोगों को भी इसी तरीके से कायल करना चाहते हैं। ये याद रखिएगा, आपको हमेशा डंडे के जोर पे अपने बच्चों को सीधा करता एक जाहिल आदमी ही दिखाई देगा। अपनी बीवी को मार के अपने काबू में रखता भी एक जाहिल आदमी ही दिखाई देगा।
तो जब खुदा ही ये काम करे तो फिर आप उस खुदा को अक्लमंद कहेंगे या जाहिल कहेंगे? ये सवाल का जवाब आप अपने आप से मांगिए कि अगर खुदा ये समझता है कि सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के जरिए किसी को मार मार के लाश बना के ही दुनिया को ज़िना से बाज रखा जा सकता है, तो इसका मतलब है कि आपका खुदा एक जाहिल शख्स से भी ज्यादा जाहिल है असल में। तो आप लोग इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? डाली से हमने बिल्कुल भी बात नहीं की। हेलो? नहीं गालिब भाई, बहुत अच्छा आपने दिया एनालिसिस। बस क्या कहें, मुझे समझ आती लोगों को इस सुनने के बाद भी कुछ समझ क्यों नहीं आता। इतना अच्छा आपने इसका और दूसरी तरफ खुलासा हलाला किया। जायज है, हलाला जायज है दूसरी तरफ। हाँ, हलाला दूसरी बिल्कुल तरफ जायज हलाला है। भी जायज, दूसरी तरफ लौंडी भी जायज है। मेरे ख्याल में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, वो थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर मैं उस सोसाइटी में होता तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता। यही तो बात है ना। अच्छा डॉक्टर गालिब वुल्फ, आप कुछ कहना चाहेंगे? और जी एक और सर, चीज, जी एक सर। और चीज, अगर इस पे रजम ही करना है तो फिर वो हिस्सी क्यों दी? वो एक हिस्सा आपको दी ना, तो वो क्यों दी? फिर प्रोक्रिएशन का सिस्टम ये बनाया ही क्यों? और आपको यही पता तो है बात। कि प्रोक्रिएशन बिकॉज इट्स प्लेजरेबल, उसका ये कि इसी वजह से एवोल्यूशन ने भी उसको किया है कि क्योंकि दे वांट टू डू मोर एंड मोर ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़े। तो मुझे वो फिर चीज बनाई क्यों? लाइक इट जस्ट इट ऑलवेज बॉगल्स माय माइंड। अच्छा सब्सटेंशियल निगरा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 2 पॉइंट्स, 2 बातें इस कॉन्टेक्स्ट में। एक तो ये है कि जो आपने पिक्चर खींची है, वो बड़ी रियल है कि किस तरीके से ये लोग समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है रजम, लेकिन रियलिटी गालिब इससे भी खौफनाक है। मैं आपको आप जहालत की बात कर रहे हैं ना, ज़ाहिर-सी बात है कि हम डिफाइन करते हैं कि जहालत क्या चीज़ होती है, सिर्फ डिग्रीज़ जो हैं और यानी कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी एजुकेटेड होना कोई गारंटी नहीं है कि आप जहालत से बाहर आएँ। विदाउट नेमिंग ऑफ कोर्स, मैं आपको साइट कर सकता हूँ ऐसे लोगों को जो कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से फिजिसिस्ट हैं, स्पेशल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर गुफ्तगू करते हुए उनके शब-ओ-रोज़ गुज़रते हैं, ठीक है? ये जो वीडियो जिसकी तरफ आपने इशारा किया, 2 वीडियोज़ आई थी ना रिसेंट टाइम्स में, जिसमें पहले एक खातून को मारा जा रहा था और फिर बाद में ये वाला भी था, और एक वो वाली वीडियो भी थी जिसमें वो जो आदमी था वो पत्थर रोकने की कोशिश कर रहा था उस खातून को बचाने के लिए। 2-3 वीडियोज़ चलती रही। A person like this, more than one person like this actually, fully endorsed it, जो एक यानी कि इंतहाई पढ़ा लिखा है, अपने फील्ड में टर्मिनल डिग्री रखता है, एडवांस तरीन डिग्री, ठीक है? और अपने फील्ड का माहिर है। वो भी ये कहता है कि भाई देखो, अल्लाह रसूल ने ये हुक्म दिया है, तो इसके पीछे हिकमत है और उसके उस हुक्म के आगे हमारा सर खम है और इसके पीछे बड़ी हिकमत है। स्टैंडर्ड स्पील के फैमिली के इंस्टीट्यूट को प्रिजर्व करना, एग्जाम्पल सेट करना, एग्जैक्टली वही सारी बातें स्टैंडर्ड स्पील। तो रियलिटी इस तक है जो बात पढ़े लिखे नहीं है, जो जिनको आप उस तरह कह सकते हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं है या उस तरह का मामला एक्सपोजर नहीं है दुनिया का, उनकी तरफ से तो छोड़ें। ये लोग वो हैं जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, ठीक है जी। तो दिस इज द रियलिटी, नंबर 1। नंबर 2, वो जो पॉइंट ये लोग देते हैं कि जी अगर आपके कोई रिश्तेदार आपके साथ यानी इस तरह करे, फर्ज करें किसी की कोई बीवी वो जो है वो डिफेक्ट करे, और तो आप किस तरह से उसके साथ बिहेव करना चाहेंगे? क्या आप उसके लिए इस तरह की एग्जाम्पल नहीं सेट करवाना चाहेंगे? भाई देखिए, पहली बात ये कि इस बात को समझ लें कि अगर तो आपका पार्टनर आपके साथ सिर्फ इसलिए फेथफुल है क्योंकि उसको पता है कि ऑल्टरनेटिव इतना हौलनाक है, तो लानत ऐसी फेथफुलनेस के ऊपर, ठीक है? यानी कि आप इतने वीक हैं उस रिलेशनशिप में। ऑफ कोर्स आई एम ओपन, ये पर्सनल चॉइस है लोगों की कि वो किस तरीके के रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं, और मैं कोई प्रिस्क्रिप्टिव बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप एक फेथफुल रिलेशनशिप इज समथिंग दैट यू प्रेफर, आपकी चॉइस है, ठीक है? वो आपको उसका राइट है कि आप एक फेथफुल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, एक मोनोगमस फेथफुल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ये आपका राइट है। लेकिन लानत ऐसी फेथफुलनेस के ऊपर कि उसको फेथफुल रखने के लिए द ओनली थिंग इज कि जी पत्थर के साथ आपको संसार कर दिया जाएगा। तो ये कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं।
अगर वाकई आपके साथ ये मसला हो रहा है और आपसे वो यू कैन नॉट रिमेन विद इन दैट रिलेशनशिप और कोई रिकंसिलिएशन की सूरत नहीं नजर आती, दैट एक्चुअली मीन्स दैट यू वर नेवर अ गुड मैच टू बिगिन विद। ठीक है, तो इस बात को एक्नॉलेज करें और आगे चलें। मतलब ये जिस सोच में ये लोग फंसे हुए हैं और प्राइमरीली कंट्रोल है, जाहिरी बात है वो ये भी इसके डांडे उधर से ही जाके मिलते हैं जो कि कंट्रोल अपनी औरतों के ऊपर कंट्रोल रखने का। जाहिरी बात है कि वो जो मर्द जिसको संसार किया जा रहा है उसके लिए भी ये एग्जाम्पल सेट की जा रही है कि भाई हमारी औरतों की तरफ अगर तुमने नजर उठाई तो तुम्हारा ये भी ये असर होगा, इसका भी ये असर होगा। एट द एंड ऑफ द डे डीप डाउन ये एक कंट्रोल और टेरिटोरियलिटी की सोच है, ठीक है, जिससे मेरे ख्याल से इंसान को अब बाहर निकल आना चाहिए। और बहरहाल लेकिन ये हमारे लिए कह देना बड़ा आसान है, सिचुएशन बहुत गंभीर है। लेकिन इसका एंथ्रोपोलॉजिकली ये भी तो वजह है ना कि आपने आप चाहते हैं कि आपका जायदाद रहे, क्योंकि जब से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुई तब से हमारी ये कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा हुई हमारी सोसाइटी में। उससे पहले तो एग्जिस्ट नहीं करती थी। अगर आप प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज में चले जाएं यहाँ, जो वो तो बड़ी ओपन थी इस लिहाज से, बल्कि उनमें तो इवन लाइक ये जो हम जैसा हमारा है आजकल वो भी चक्कर नहीं है, वहाँ पर मल्टीपल पार्टनर्स इस तरह होता था। आपकी क्या राय है इस चीज के ऊपर? कंट्रोल ही है ये भी फॉर्म ऑफ कंट्रोल है ना दाली, आप ठीक कह रहे हैं। मगर ये इसलिए हम बेसिकली एसेट ट्रांसफर चाह रहे हैं। ये तो सोसाइटी में होना ही था, क्योंकि जब आपने एसेट ट्रांसफर करने, आपने अपना जायदाद, जब आपने जमीन के करके मेरी वैल्यू है, मैंने खेत ट्रांसफर करने, जो भी है, ये कॉम्प्लेक्सिटीज उससे ही आई है ना इन अ वे। देखिए ये डाली, ये भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लोग जो हैं वो बास्टर्ड चिल्ड्रन को एक्सेप्ट नहीं थे करते पास्ट में। ये बात आप छोड़ दें, करते थे एक्सेप्ट। दुनिया में ऐसी सोसाइटीज थी जिधर बास्टर्ड चिल्ड्रन को पालना भी लेकिन आप ये देखें वो किस एडवांस सोसाइटी लेवल पे सोसाइटी थी, मुझे नहीं पता। नहीं, एडवांस लेवल पे नहीं थी। क्रिश्चियन यूरोप में बास्टर्ड बच्चों को पाल लिया करते थे, वो उसको अपना ही नाम दे देते थे। ठीक है, ये बड़ी बड़ी सिंपल ये चीज थी, बहुत ज्यादा था। ठीक है, ये चीज होती, ऐसा नहीं था कि जी आप ये ना समझेंगे जी वो बस औरत ने कोई बास्टर्ड बच्चा पैदा कर दिया तो अब उसको वो उस बच्चे को घर से निकाल देंगे या उसे मार देंगे। कुछ भी नहीं करते थे, वो खुदा की जिम्मेदारी समझ के उसको पूरा भी करते थे। बहुत सारी जगहों पर ये एग्जांपल हिस्ट्री में लिखा हुआ है बहुत सारा। ऐसा नहीं है कि जी, और उसको अपनी जायदादों में भी हिस्से इवन के देते थे। वो बच्चा ही अपना मान लेते थे, लिटरली अपना बच्चा मान लेते। ठीक है जी, ये बात थी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।